नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बैरी स्वागत करता हूं डॉक्टर स्टॉक के एक नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के बारे में। आज के बदलते समय में जहां टेक्नोलॉजी ने हमारे आसपास सब कुछ बदल दिया है, वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में ऑपरेशन पद्धति में भी टेक्नोलॉजी के आगमन से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन है लेप्रोस्कोपी या की होल या दूरबीन से सर्जरी। 1901 में ड्रेसडन, जर्मनी के जॉर्ज किलिंग ने कुत्तों में पहली बार लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया की और 1910 में स्वीडन के हंस क्रिश्चियन जैकोबियस ने मनुष्यों में पहला लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया। इसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम तेजी से चलने लगा। सन 1990 के बाद से ये तकनीक मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है एवं समय समय पर इसमें बड़े बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे हाई डेफिनेशन, रोबोट द्वारा सर्जरी, सिंगल पोर्ट यानी केवल 3 सेंटीमीटर के नाभि पर एक चीरे से सर्जरी, जटिल ऑपरेशन के साधन, 3D तकनीक, जिससे इस तकनीक का इस्तेमाल मरीजों के लिए बहुत लाभदायक साबित हो रहा है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्रा जी। नमस्कार। डॉक्टर R.K. मिश्रा लेप्रोस्कोपिक और रोबोट सर्जरी के सबसे अनुभवी प्रोफेसर हैं, जिन्होंने पिछले 17 सालों में 108 से ज्यादा देशों से 7000 से अधिक सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया है। उनके पास लेप्रोस्कोपिक और द विंची रोबोटिक सर्जरी के शिक्षण का विशाल अनुभव है। वो TGO यूनिवर्सिटी में मिनिमल एक्सेस सर्जरी के प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी कार्यक्रम शुरू करने के अपने प्रयास को 9 वेल्स हॉस्पिटल और मेडिकल स्कूल UK में सर एल्फ्रेड कुशियर के साथ शुरू किया गया था। डॉक्टर मिश्रा ने स्ट्रासबर्ग, फ्रांस के विश्वविद्यालय से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अपना डिप्लोमा और यूनाइटेड किंगडम से मिनिमल एक्सेस सर्जरी यानी MMA में मास्टर डिग्री ली है। यूनाइटेड किंगडम में अपने काम के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कार्य प्रदर्शन में सुधार के लिए ऑप्टिमम शैडो कास्टिंग इल्यूमिनेशन टेक्निक की खोज की है और उनका शोध अब 11 लेप्रोस्कोपिक उपकरण कंपनियों द्वारा आदर्श छाया कास्टिंग टेलीस्कोप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा आज का विषय है बांझपन, इनफर्टिलिटी प्रजनन प्रणाली में होने वाली एक दोष है। मनुष्यों में 1 वर्ष तक प्रयास करते रहने के बाद अगर गर्भधारण नहीं होता तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। भारत की कुल आबादी के 10 से 15% लोगों में इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी का 35% कारण महिलाएं और 35% कारण पुरुष हैं। 20% कारण कंबाइंड हो सकते हैं और 10% कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। इस रोग को ही बोलचाल की भाषा में बांझपन कहा जाता है। इनफर्टिलिटी एक गंभीर समस्या है, परंतु आजकल लेप्रोस्कोपी या दूरबीन से ऑपरेशन की विधि के द्वारा बांझपन को दूर किया जा सकता है। क्या होती है बीमारी? दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करके कैसे इस बीमारी को ठीक किया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आज हमें डॉक्टर साहब देने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, मैं तमाम दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आपके मन में दूरबीन द्वारा ऑपरेशन को लेकर या बांझपन को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमसे वो सवाल कीजिए। इस कार्यक्रम में आप हमसे किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं, आपको हर सवाल का जवाब अवश्य मिलेगा। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल लेप्रोस्कोपी या दूरबीन द्वारा ऑपरेशन को लेकर के है। मुझे बड़ी उत्सुकता है, क्या होती है ये लेप्रोस्कोपी? कैसे ऑपरेशन किया जाता है? लेप्रोस्कोपी एक आधुनिक पद्धति है जिसमें कि हम लोग एक छोटे छेद से पेट के अंदर एक दूरबीन डालते हैं और उससे सारा ऑर्गन एब्डोमेन का दिखने लगता है, जैसे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, किडनी, गॉल ब्लैडर, लीवर, और उसके द्वारा किसी भी ऑर्गन का ऑपरेशन संभव है। तो ट्रेडिशनल सर्जरी में पेट में चीरा लगा के पेट को खोल करके ऑपरेशन किया जाता था और लेप्रोस्कोपी में इसको बिना चीरे हुए दूरबीन से हम लोग करते हैं। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर मन में आपके कोई भी सवाल आ रहा है तो तुरंत फ़ोन उठाइए और नीचे दिए गए नंबरों पर हमें फ़ोन कीजिए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब हैं हमारे पास। आपकी हर समस्या का समाधान इसी कार्यक्रम में आपको दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, मेल द्वारा बहुत से लोगों ने सवाल किए, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, ये दूरबीन द्वारा इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का ऑपरेशन किया जाए तो कितना वक्त लगता है? ये मरीज को कितने दिन तक अस्पताल में रहना पड़ेगा और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में कितने दिन के बाद आ जाएगा? बांझपन के ढेर सारे कारण हैं
और हर एक कारण बांझपन में लेप्रोस्कोपी संभव नहीं है, लेकिन अगर ट्यूब या ओवरी या यूट्रस के संबंधित कोई कारण हो तो लेप्रोस्कोपी से उस ट्यूब को खोला जा सकता है। हिस्ट्रोस्कोपी से यूट्रस के अंदर के पैथोलॉजीज़ को, अंदर के किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। जो लेप्रोस्कोपी से हम ऑपरेशन करते हैं बांझपन का, तो उसमें ट्यूब खोल सकते हैं और पेशेंट फिर से रिप्रोडक्शन एज ग्रुप में वो बच्चा पैदा कर सकती है। और इसमें ऑपरेशन में करीब आधे घंटे का वक्त लगता है और पेशेंट उसी दिन वापस चला जा सकता है। इनफर्टिलिटी के मेल फैक्टर भी हैं ढेर सारे, तो पहले हम लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि वो फैक्टर कौन सा है, फीमेल फैक्टर है या मेल फैक्टर है। फीमेल फैक्टर में भी हार्मोनल डिजीज़ भी हो सकते हैं जिसके चलते बच्चा नहीं हो रहा हो, तो उसका तो मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन जो ट्यूब और यूट्रस के चलते अगर बांझपन है, उसमें लेप्रोस्कोपी काफ़ी कारगर सिद्ध होता है और इसमें बहुत ही अच्छा परिणाम आ सकता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया। आपको ज़्यादा दिन तक अस्पताल में नहीं रहना है, उसी दिन आप वापस अपने घर जा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो तुरंत कीजिए। डॉक्टर साहब आपके हर सवाल का जवाब अवश्य देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों ने सवाल किए हैं, कुछ लोगों के सवाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। पानीपत से सीमा जी हैं, इनकी शादी को 5 साल हो गए और डॉक्टर ने कहा है कि इनकी ट्यूब बंद है, तो ये जानना चाहती हैं कि इस ऑपरेशन से इनका इलाज हो सकता है? हाँ, लेप्रोस्कोपी से ट्यूब को खोला जा सकता है। अगर ट्यूब बंद है तो उसमें हम लोग एक छोटा सा दूरबीन डालते हैं जिसको फेलोपोस्कोप बोलते हैं। वो एक काफ़ी पतला बारीक एक दूरबीन होता है जो कि ट्यूब के अंदर हम लोग डालते हैं और उसमें जहाँ कहीं भी रुकावट हो उसको वहाँ से उस रुकावट को हटा के ट्यूब को खोल सकते हैं। अगर ट्यूब एकदम चिपक गया हो और वो नहीं खुल सकता हो तो वो चिपके हुए भाग को हम लोग काट के और दोनों साइड के ट्यूब को जोड़ देते हैं, तो उनका ट्यूब खुल जाएगा और अवश्य ही बच्चा होगा। तो लेप्रोस्कोपी उनको ज़रूर करवाना चाहिए इसके लिए। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो तुरंत फ़ोन उठाइए, फ़ोन कीजिए। आपकी हर समस्या का समाधान इस कार्यक्रम में आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा मेल है गाजियाबाद से रजनी जी का। रजनी जी की शादी को 7 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हुआ है और डॉक्टर का कहना है कि इन्हें ओवेरियन सिस्ट है। ये जानना चाहती हैं क्या दूरबीन टेक्नोलॉजी से इनका इलाज हो सकता है? हाँ, दूरबीन टेक्नोलॉजी से किसी भी तरह के ओवेरियन सिस्ट का इलाज हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे डर्मोइड सिस्ट, सिंपल सिस्ट, म्यूसिनस सिस्ट और एंडोमेट्रियोमा। ये कई प्रकार हैं ओवेरियन सिस्ट का और ओवेरियन सिस्ट होने से काफ़ी परेशानी होती है औरतों को। एक तो बांझपन का प्रॉब्लम तो है ही, साथ में अगर वो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो वो पेट में दूसरे ऑर्गन्स को भी प्रेशर डालने लगता है और कभी कभी तो ओवेरियन सिस्ट इतना बड़ा हो जाता है कि लगता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, बट वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। उसमें करीब 25-30 सेंटीमीटर का ओवेरियन सिस्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में लेप्रोस्कोपी काफ़ी कारगर पद्धति है जिसमें कि बिना चीरे हुए उतने बड़े ओवेरियन सिस्ट को भी हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे हिसाब से इनको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी चाहिए। तो रजनी जी, आप डॉक्टर साहब के जवाब से संतुष्ट होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो तुरंत हमें संपर्क कीजिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो ये कि ये जो पद्धति है ये भारत में नई नई आई है और हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो फिर तो ये बहुत महंगी होगी। ऐसी धारणा है लोगों में कि लेप्रोस्कोपी महंगी है। ये भारत में नई है, लेकिन अगर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखें तो करीब ये 15 से 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। हमारे कंट्री में भी जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ लेप्रोस्कोपी हर जगह हो रहा है। टायर 2 सिटी में भी अब शुरू हो चुका है लेप्रोस्कोपी, लेकिन महंगा होने का कारण ये है कि जितने भी उसके इंस्ट्रूमेंट हैं वो अमेरिका या जर्मनी से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो इसलिए सर्जरी थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। लेकिन सर्जरी के बाद का अगर हम लोग ध्यान रखें तो हॉस्पिटल स्टे केवल 1 दिन का है, जबकि ओपन सर्जरी में 5-6 दिन लग जाते हैं। दूसरी बात, पेशेंट का रिकवरी फास्ट है, पेशेंट विदिन ए वीक अपने नॉर्मल ड्यूटी को रिज्यूम कर सकता है और वो वापस फिर कमाने लायक हो जाता है काफ़ी जल्दी। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये ओपन सर्जरी से काफ़ी सस्ता है। दोस्तों,
आज हमने डॉक्टर मिश्रा से इनफर्टिलिटी यानी बांझपन पर बहुत सारे सवाल किए और डॉक्टर साहब ने हर सवाल का जवाब हमें दिया। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो घबराइए मत, इस कार्यक्रम के बाद भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नीचे मौजूद हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर टॉक में आज इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई बीमारी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, गुड बाय।